इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 7 सितंबर से सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच आज आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो जारी कर दी है, लेकिन बहुत स्टूडेंट के नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीज़न बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो सभी स्टूडेंट के जारी नहीं हुए। किन किन स्टूडेंट के जारी हुए और बाकी बचे स्टूडेंट के कब जारी होंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जिनका जारी हो चुका है वो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आज मॉर्निंग में आपके यानी कि 11:30 बजे एक महा मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी प्रश्न सम्मिलित होंगे। 1000 प्लस प्रश्न बैंक एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेगी। ये क्लास आज 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर जारी की जाएगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि 11:30 बजे क्लास आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब बात करूंगा बहुत स्टूडेंट के नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि आज जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ, आपने देखा होगा, मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था और 2 दिन बाद पहले आरपीएससी ने नोटिफिकेशन भी निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया है कि सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आयोजित होने जा रहा है, इनके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी होंगे और जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। तो यानी कि आज जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए में जिनकी एसएसटी सब्जेक्ट और जो ग्रुप ए में इनको सम्मिलित किया गया है उनकी ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है, क्योंकि आज 31 अगस्त है और एग्जाम डेट से 7 दिन पहले यानी कि 31 अगस्त को इनकी ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है। बाकी जिनकी भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं हुई, हो सकता है हिंदी की भी जारी कर ले। अगर हिंदी की जारी नहीं हुई तो हिंदी की कल जारी हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 1 सितंबर को। उसके बाद ग्रुप सी की बात करें जिसमें आपके साइंस, संस्कृत, उर्दू, इनकी जो साइंस है सिर्फ ग्रुप सी में, हाँ साइंस, संस्कृत, उर्दू, इनकी बात करें ग्रुप सी में साइंस, संस्कृत, उर्दू की, तो इसमें साइंस वालों की जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 2 सितंबर को जारी हो जाएगी और संस्कृत उर्दू वाले हैं इनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 3 सितंबर को जारी हो जाएगी। इसलिए इनके अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। और ग्रुप डी जिनकी मैथ, इंग्लिश, पंजाब हैं, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 4 सितंबर को जारी की जाएगी, क्योंकि कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही आरपीएससी ने नोटिस निकाला जिसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपकी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले और प्रवेश पत्र 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही किया आरपीएससी ने। अब जिनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट कैसे देखेंगे, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा ओटीआर अपडेट हुआ तो एसएसओ आईडी जब आप लॉगिन करते हो तो कुछ उसमें नया दिखाई देता है, तो जिससे बहुत स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक दिख नहीं रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी का लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज जिस तरह से एसएसओ आईडी का प्रोफाइल ओपन होगा लॉगिन का, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी। अब कोई स्टूडेंट कह रहे मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड का हो, इन दो में से किसी भी भर्ती का अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो उठाकर देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड लिखने हैं। अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे जो क्लिक हियर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 788367। इसी तरह आपके जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वही लिखने हैं, लेकिन बिना स्पेस दिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है स्पेस दे के लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए लिखना है, नहीं स्पेस दे के लिखोगे तो लॉगिन नहीं होगी। इसके बाद आपको लॉगिन कर देना। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब अगर ये ऑप्शन किसी के नहीं आ रहा है तो ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल और सत्यमेव जयते वाला लोगो आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने से अगर आपका
OTR यानी कि हिंदी और इंग्लिश में जो साइन अपलोड करना था वो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो पहले आपको वो करना पड़ेगा। आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर ओके पे क्लिक करना होगा और आगे का प्रोसेस करके आपको हिंदी और इंग्लिश में साइन अपलोड करना होगा, तभी आगे का काम आप कर सकते हैं। अन्यथा आप SSO ID में आगे का काम नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हो। और अगर आपने वो OTR कंप्लीट कर दिया है यानी कि हिंदी और इंग्लिश में साइन कंप्लीट कर दिया है तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जो कि इस तरह से कुछ नया, यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोफाइल डैशबोर्ड। और इसके बाद आप देख सकते हैं जब टॉप में लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 लाइन दे रखी है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और गेट ओमर शीट का। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, पेज को स्क्रॉल करते रहना है और नीचे आ जाना। जब नीचे पेज को स्क्रॉल करते रहोगे, जब नीचे आओगे तो वहाँ एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन में ही आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने। अब अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे सेकंड ग्रेड एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कहीं गुम हो चुका है तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त करूँ, तो उन सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा आप पीछे बैक में जाइए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यह ऑप्शन एक था माई रिक्रूटमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी आज तक आपने फॉर्म फिल किए हैं वो सभी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो वहाँ से आप सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 के सामने जब देखोगे तो वहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एप्लीकेशन का, तो उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड ग्रेड एग्जाम जो आपने 2024 में फिल किया था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं, उसको आपको कॉपी कर देना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है अभी एप्लीकेशन नंबर तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर के बाद लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है वही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर क्लिक करना है, मंथ ईयर डे तीनों चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 592745, आपके भी जो भी कोड है वो आपको लिखना है। अगर गलत कोड जनरेट करोगे तो आपको शो नहीं होगा, एरर आएगी। और ये भी बिना स्पेस दिए ही आपको लिखना है। कोष्टक में ऐसे नंबर लिखे हुए जैसे कि स्पेस दे रखा है लेकिन स्पेस नहीं दे रखा। उसके बाद सबमिट करने पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट बता दी जाएगी, दोनों एग्जाम आपकी कौन से ज़िले में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो आपके एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा। अब बाकी ग्रुप वाले यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले भी अगर कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को तो उनके कुछ इस तरह से शो होगा। सेंटर लोकेशन डिटेल में लिखा हुआ आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। उनके ये क्यों आ रहा है तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है, क्योंकि आरपीएससी का रूल है। आज तक आरपीएससी 2 साल से यही रूल अपना रहा है कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो एग्ज़ाम डेट से 7 दिन पहले जारी करता है और एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले जारी करता है। इसलिए आज डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जिनकी एसएसटी सब्जेक्ट है, जिनका पेपर 7 सितंबर 2025 को है, मॉर्निंग में 10 से 12 जीके का पेपर और 3 से 5:30 आपका सोशल साइंस का पेपर, तो वो स्टूडेंट आज डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं। हिंदी वालों का भी अगर आ सकता है तो आ भी सकता, नहीं तो कल आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी एक दिन का ही फ़र्क है। तो हो सकता है आज भी आ जाए, नहीं तो फिर आज आप चेक कर लीजिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आप चेक कर लेना। क्योंकि हिंदी वालों का जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 1 सितंबर, क्योंकि एग्ज़ाम डेट से 7 दिन पहले तो 1 सितंबर ही हुआ है। तो ग्रुप बी में जिनका पेपर है, ग्रुप बी हिंदी सब्जेक्ट जिनका है, तो उनकी 8 सितंबर को 10 AM से लेकर 12 PM पेपर है। सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट ही है वो 3 PM से 5:30 PM है। इसके बाद ग्रुप सी में यानी कि जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इनके एक ही दिन में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पेपर आपके एक ही दिन में है। ग्रुप सी में जिनकी साइंस सब्जेक्ट है उनका भी एक ही दिन में पेपर हो जाएगा, यानी कि 9 तारीख को 10 AM से लेकर 12 PM में जीके का पेपर, 3 PM से लेकर 5:30 PM तक सब्जेक्टिव साइंस का पेपर। लेकिन जिनके संस्कृत उर्दू पेपर है इनको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि इनका जो जीके वाला पेपर है वो तो 9 तारीख को होगा
और संस्कृत जिनके हैं उनका 10 को मॉर्निंग में 10 AM से 12:30 PM है, और जिनके उर्दू सब्जेक्ट है उनकी इवनिंग में 3 PM से 5:30 PM पेपर है। फिर ग्रुप डी आता है, जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनका भी पेपर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर को। मॉर्निंग में होगा 10 AM से 12 PM जीके का पेपर, 3 PM से 5:30 PM हो जाएगा उनका सब्जेक्टिव पेपर। और इसके बाद जिनकी इंग्लिश और पंजाबी सब्जेक्ट है उनके 2 दिन पेपर होगा, क्योंकि जीके वाला पेपर 11 तारीख को है, और इंग्लिश पंजाबी जिनकी भी जो सब्जेक्ट है उनका वो पेपर 12 तारीख को है। इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट में है 10 AM से 12:30 PM, और पंजाबी का इवनिंग शिफ्ट में 3 PM से 3:30 PM। अब आपको 3 PM से 5:30 PM, अब आपको एग्जाम हॉल में और क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है, और भी क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सभी आपको एडमिट कार्ड में बताए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जिनका 7 तारीख को पेपर है उनके 4 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे, 8 वालों का 5 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 9 तारीख जिनका भी पेपर है उनके आपके 6 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 10 तारीख को जिनका पेपर है उनके 7 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 11 तारीख को जिनका पेपर है उनका 8 तारीख को जाएगा। 10 तारीख वालों का तो ये इसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन पेपर 9 को ही है, 10 को तो सब्जेक्ट ही है, तो इनका तो 6 को ही जारी हो जाएगा। और 8 डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ SST सब्जेक्ट का जारी हुआ है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट के नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो घबराए नहीं, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपकी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले ही जारी होगा। और जिन्होंने OTR अभी तक नहीं किया है, हिंदी इंग्लिश में साइन अपलोड नहीं किया है, तो वो पहले कर लीजिए, क्योंकि आपकी जब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी तो उससे पहले आपको, जब तक OTR आप सबमिट नहीं करोगे, हिंदी इंग्लिश में साइन अपलोड नहीं करोगे, तब तक आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन SSO ID से नहीं देख पाओगे। इसलिए जहाँ हिंदी में पूछा गया वहाँ हिंदी में आपको अपना साइन अपलोड करना है, जहाँ इंग्लिश में पूछा गया वहाँ आपको इंग्लिश में साइन अपलोड करना है। इनकी साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में रखनी है। अगर 20 KB से कम या 50 KB से ज़्यादा हुई तो आपका साइन है वो अपलोड नहीं होगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आज 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर माँ मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है, जिसमें आपको RPSC द्वारा 2024 और 25 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। टोटल 1000+ प्रश्न बैंक एक ही क्लास में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा RPSC द्वारा 2024-25 में पैटर्न चेंज हो गया। तो ये पूरी कंप्लीट 7 घंटे की क्लास जब आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन RPSC है वो कैसे पूछा करेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।